आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों भारतीय रुपया अपने सबसे निचले स्तर यानी कि रिकॉर्ड लो पर है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में काफ़ी गिरावट आई है। मंगलवार को भारतीय रुपया 86.64 पैसे प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड यानी कि निचले स्तर पर बंद हुआ। सोमवार को ये रुपया 58 पैसे गिरा था, जो 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। मगर रुपया क्यों गिर रहा है और इस गिरावट से हमारे आपकी जेब पर कितना असर होगा, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। रुपए में आई गिरावट, शेयर बाजार को हुआ नुकसान, दुनिया देखकर रह गई हैरान। भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड लो पर है, यानी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में काफी गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को भारतीय रुपया 86.64 रुपए प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को 58 पैसे की गिरावट के साथ 86.58 पर बंद हुआ था, जो 2 सालों में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट थी। सवाल यह है कि रुपए की गिरावट से आपको और आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो रुपए की कमजोरी का असर आम जनता के जीवन पर कैसे पड़ता है, जरा वो समझे। जब रुपए की गिरावट होती है तो महंगाई बढ़ती है, फॉरेन एजुकेशन महंगी होती है, ट्रैवल महंगा होता है, लोन लेना भी महंगा हो जाता है, बिजली गैस के दाम भी बढ़ते हैं। हालांकि आर्थिक जानकार इस गिरावट को डराने वाली नहीं बता रहे हैं। हाँ, हमारी थ्योरी के हिसाब से ये कोई डरावनी गिरावट नहीं है। एक जितना इन्फ्लेशन रेट इंडिया में है और जितना इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली यूएस में रहता है, उसका जो डिफरेंस है उतना तो हर साल रुपए को डॉलर के हिसाब से डॉलर को महंगा होना ही चाहिए। और हम यदि अप्रैल का रेट देखेंगे 83.50 का, तो अभी हम लगभग उसी रेट पर हैं जहां पर साल खत्म होते होते रुपए डॉलर का रेट अभी होना चाहिए। आजादी के बाद से ही रुपए और डॉलर का मुकाबला किया जा रहा है। 1947 में आजादी के दौरान एक अमेरिकी डॉलर की कीमत एक भारतीय रुपए के बराबर थी। वहीं अब 2025 में एक अमेरिकी डॉलर 86 भारतीय रुपए के बराबर है। डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 10 सालों में 40% ज्यादा गिर चुका है। हाल ही में रुपए में आई रिकॉर्ड गिरावट की क्या वजह है, आप जरा वो भी समझे। भारत में विदेशी मुद्रा की आवक घटी है, जिससे भारत के डॉलर भंडार में भी कमी दर्ज की जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के साथ भारत का खर्च भी बढ़ा है। वहीं अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से डॉलर मजबूत होता जा रहा है। ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को लेकर भी अनिश्चितता है। इसी के कारण रुपए में गिरावट देखी जा रही है। रुपए की गिरावट का असर ये हुआ है कि शेयर बाजार के निवेशकों को करीब 24 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। गिरावट का ये जो बड़ी वजह है वो वैश्विक कारण है। अमेरिका में माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी के आने के पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी में और दुनिया की करेंसी में और दुनिया की कमोडिटी में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। तेल के टैंकरों पर प्रतिबंध लगाने की बात करें, जिससे तेल के दाम एकदम बढ़ गए, ये उसकी वजह से डॉलर ऊंचा। दूसरा, कमोडिटी के मार्केट में कमोडिटी के भाव नीचे हुए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए में गिरावट के समय निवेशकों को अपनी निवेश रणनीति पर नए सिरे से सोचना चाहिए। ऐसे वक्त में आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ाना फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मगर हमारे रुपए का गिरना देश की खराब आर्थिक स्थिति की भी निशानी है। जब अर्थव्यवस्था सुधरती है तो निर्यात ज़्यादा होता है और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है और इससे ही रुपए की कीमत तय होती है। शेयर मार्केट भी इन दिनों लगातार गिरावट का दौर देखा जा रहा है और जैसा कि होता है जब रुपया और शेयर मार्केट गिरता है तो सोने और डॉलर की कीमत बढ़ती है, क्योंकि लोगों को रुपया और शेयर से ज़्यादा भरोसा डॉलर पर होता है और यहीं पर राजनीति शास्त्र को पछाड़कर अर्थशास्त्र आगे बढ़ जाता है।